अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त कोचिंग में मौजूद हैं स्टूडेंट साहिबान, अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। तैयब स्टैंडर्ड कॉस वेरिएंस के फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। बिलाल कैश बुक की तैयारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। हसन होमवर्क कर रहे हैं अपना, जबकि लाइबा फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स उर्दू की तैयारी में मसरूफ़ है। महानूर सेकेंड ईयर कॉमर्स इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स के सवाल सॉल्व कर रही हैं, और मानूर बीकॉम फाइनल स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस सॉल्व कर रही है। जी लाइबा, इस वक्त क्या तैयारी है आपकी? इस वक्त कहाँ पर पहुँची हैं? अच्छा, याद कर रही हैं, चले कर लें, ठीक। बिलाल, आपने क्या लिखा अभी सर ने जो आपको बताया था? हाँ, याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में इशू साइड में लिखी जाएंगी। लिख लिया? अब उर्दू के बाद इंग्लिश का मरहला शुरू करें। नंबर 1 लिखें, ऑल इशू एंट्रीज़। ऑल इशू एंट्रीज़ स्पेलिंग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लाजमी रब्ता करें। जी रायमा, आप अपना सवाल दोहराएं, मैं आपको जवाब बताऊंगा, मैच कर लीजिएगा। हाँ, वही वाला सवाल बताएं। जी बिलाल, आप वो एंट्री दोहराइए, मैंने कहाँ पर एंट्री क्या बोली थी सर बताएं। अच्छा, नेक्स्ट लिखें, ऑल पेड एंट्रीज़। ऑल पेड एंट्रीज़। फिर लिखें नेक्स्ट, कैश वाज शॉर्ट। कैश वाज शॉर्ट। फिर लिखिए, कैश वाज शॉर्ट हो गया। उसके लिए ऑल परचेज एंट्रीज। ऑल परचेज फॉर कैश एंट्रीज। अच्छा, आप ये एक और उर्दू का सिलसिला आप जो है शुरू करें। अब जो है उर्दू लिखी जाएगी, याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में इग्नोर कर दी जाएंगी। याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में इग्नोर कर दी जाएंगी। लाइबा, आप तैयारी कर रही हैं, कल टेस्ट देंगी, अगर आप दे दें जुम्मे से पहले तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। रायमा, सवाल नोट कर लो एक और। इशू 8000, शाबाश। इशू 8000, इशू 8000, रिसीव 5000, पर शेयर 10। उम्मीद ये है रायमा इस दफ़ा 99.99% आप जवाब कर लोगी। 1% फिर भी मुझे पॉइंट में लग रहा है मसला हो सकता है। इशू 8, रिसीव 5, पर शेयर 10। स्टार्ट करें। सुमैया, आप काम कर चुकी, ले आई वो जो लाने था, लेके आओगे, ठीक है। अच्छा भाई बिलाल, याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में इग्नोर कर दी जाएंगी। नंबर 1, सिर्फ 2 एंट्रियाँ हैं, जल्दी से लिख लीजिए, शाबाश। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। और एक और लिखने, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। एक और उर्दू का सिलसिला शुरू होने वाला है, लास्ट उर्दू आ रही है, पहले इससे फारिग हो जाए जल्दी से, तो फिर एक और उर्दू लिखवा देते हैं आपको। स्टार्ट करें। याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक, रिसीव, इशू दोनों जानिब लिखी जाएंगी। याद रखें ये एंट्रियाँ दोनों जानिब यानी इशू और रिसीव में लिखी जाएंगी। याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक, रिसीव, कॉमा, इशू दोनों जानिब लिखी जाएंगी। अब इसके बारे में भी लिखना शुरू कर दें। नंबर 1, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज़। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज़। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज़ हो गया। नेक्स्ट लिखें, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। एक और लिख लें, थर्ड लास्ट एंट्री है, फिर उसके बाद आपसे ज़रा बात करनी है इन कीज़ के हवाले से। थर्ड एंट्री लिखें, कैश पेड इनटू द बैंक। कैश पेड इनटू द बैंक। उम्मीद की जा रही है कि आपने ये 3 एंट्रियाँ लिख ली होंगी। अब ज़रा मुझे बताएं, जो मैं उर्दू मैच करवा रहा हूँ, आया कि सारी उर्दू आपके अवेलेबल है या नहीं है। नंबर 1, याद रखिए एंट्रियाँ कैश बुक में रिसीव साइड में आएंगी। नंबर 2, याद रखिए एंट्रियाँ कैश बुक इशू साइड में आएंगी। नंबर 3, याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में इग्नोर कर दी जाएंगी। नंबर 4, याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में रिसीव, इशू दोनों साइड आएंगी। लास्ट एंट्री लिख लें, याद रखें ये एंट्रियाँ कैश बुक में सिर्फ इशू साइड पे आएंगी। मेरा ख्याल है इशू साइड लिखवाया आपको शायद। सेकंड में देखें, सेकंड की उर्दू क्या है?
हाँ, तो इशू साइड आप लिख चुके ऑलरेडी, इसकी एक एंट्री रह गई, वो लिख लें आप। एक एंट्री और लिख, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ लिख लें, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब आप सवाल की तरफ आ जाए, क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए। जी लाइबा क्या कह रही हैं आप? अच्छा रायमा, इशू मेरा ख्याल है 8,000 थे, रिसीव 5,000 थे, पर शेयर 10, तो मैच कर ले, अल्लाह करे जवाब यही हो। बैंक डेबिट है और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 50,000 रुपये से 50,000, और सेकंड एंट्री ड्रॉप कर देंगे रायमा, हरगिज़ नहीं बनेगी, डायरेक्ट थर्ड बनेगी, और वही है शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, वो भी 50,000 रुपये से। वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। स्टे विद अस, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा क्लास के साथ मौजूद होंगे और इसी तरह की तालीमी मालूमात और सरगर्मियों से आपको आगाही फराहम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।